हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो श्री कृष्णा लाइफ एक्सप्लेन। बहुत कमाल की भाई वीडियो है, स्पेशल दिन है आज का सब। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से वो बांसुरी बनाई और उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। लेकिन उनकी बांसुरी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी थी, जिसने अपनी आंखें तब खोली जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। जब पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा, वो बस उनके ही रूप में खो गई। इंद्रदेव को लगा कि उनका अपमान हुआ है। वो अत्यंत क्रोध से भर गए। एक कहानी के अनुसार जब राधा रानी के देह त्यागने का समय आया था, ब्रह्मा जी ने देखा कि वो ग्वाले, उनकी गाय सब कृष्ण है। गायों को बांधने वाली रस्सी भी कृष्ण है। जिस पेड़ के नीचे वो सब बैठे हुए थे वो भी कृष्ण है। उस दिन से वो गोपाल से गोविंद बन गए। गायों की रक्षा करने वाले वो ग्वाले जो अब समस्त संसार के रक्षक हैं। हवन एक ऐसी प्राचीन प्रथा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को भक्ति, समृद्धि, शांति और शुद्धता से भर सकते हैं। पर आज के मथुरा शहर एक भयंकर तूफान से जूझ रहा था। यमुना नदी ने एक प्रचंड रूप ले लिया था और गरजती हुई बिजली से भरी हुई उस रात राजा कंस के कारागार में एक बालक ने जन्म लिया। ऊंची ऊंची लहरों और भयंकर बरसती हुई बारिश के बीच उसके पिता अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखकर अपने सर के ऊपर उठाकर बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ ऐसी दैवीय शक्ति थी जिसे यमुना का प्रकोप भी रोक ना सका। एक भी लहर उनके सर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बारिश की एक भी बूंद उन पर नहीं पड़ रही थी, क्योंकि स्वयं शेषनाग पूरे रास्ते उनकी रक्षा कर रहे थे। जब यमुना नदी को पार कर वो अपने मित्र नंद के घर पहुंचे तो उन्होंने उस नन्हे बालक को उन्हें सौंप दिया। और इस तरह गोकुल में आगमन हुआ श्री कृष्ण का, वो दिन जिसे आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार पर श्री कृष्ण के सभी अलग अलग रूपों और नामों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा जी के इन्हीं अलग अलग नामों से कई कहानियां और कई अनसुने राज जुड़े हैं। कहते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रेम की धुन थी। वो जब भी बांसुरी बजाते तो इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समस्त संसार उस धुन से मोहित हो जाता था। लेकिन उनकी बांसुरी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। एक दिन श्री कृष्ण को महसूस हुआ कि उन्हें एक बांसुरी की जरूरत है। वो अपने बगीचे में जाकर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वो सही पदार्थ नहीं मिल रहा था जिससे वो बांसुरी बना सके। तब उन्होंने बगीचे में खड़े हुए एक बांस के पेड़ से कहा, मैं तुमसे एक बांसुरी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर में छेद करने पड़ेंगे, तुम्हें काफी दर्द होगा और तुम्हारी पहचान भी खो जाएगी। तब बांस के पेड़ ने कहा, मेरी पहचान तो आप ही से है प्रभु, आप जो रूप देंगे मुझे स्वीकार होगा। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से वो बांसुरी बनाई और उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। जब पहली बार उस बांसुरी से एक धुन निकली ना, वो कोई धुन नहीं बल्कि एक दिव्य आवाज की तरह थी। वो आवाज इतनी मधुर थी कि ना सिर्फ गोपियां बल्कि प्रकृति के हर एक कण में उसका असर महसूस किया गया। उनकी इसी सुरीली धुन की वजह से उन्हें हम मुरली मनोहर और बंसी बजैया के नाम से जानते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण हमेशा अपनी बांसुरी को अपने साथ ही रखते थे और इसी वजह से राधा रानी और बाकी गोपियां उस बांसुरी की तरफ जलन महसूस करती थी। लेकिन राधा के बिना कृष्ण की बांसुरी का कोई मोल ही नहीं था। एक कहानी के अनुसार जब राधा रानी के देह त्यागने का समय आया था, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो उनकी पसंदीदा धुन एक बार फिर से बजाएं। तब नंदलाल ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाई, लेकिन उस धुन में उनकी प्रिय राधे को खोने का दर्द छुपा था। इसीलिए राधा रानी के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और उसे यमुना के किनारे छोड़ दिया। कुछ लोग मानते हैं कि वो टुकड़े धरती ने अपने अंदर समा लिए, तो कुछ मानते हैं कि वो यमुना जी के साथ बह गए। लेकिन आज भी जब जब श्री कृष्ण का नाम आता है, उनके नाम के साथ उनकी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। कहते हैं कृष्ण और राधा का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसे आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कभी समझ पाएगा। एक कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण एक बालक थे, तब उनकी मैया यशोदा उन्हें अपनी सखी कीर्ति के घर ले गई थी, जिसने कुछ ही महीनों पहले एक पुत्री को जन्म दिया था। जब माँ यशोदा ने उस पुत्री को देखा, तब उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बच्ची फूल सी नाजुक थी और उसमें सोने जैसी चमक थी, लेकिन कीर्ति के चेहरे पर कोई मुस्कान, कोई खुशी नहीं थी।
इसकी वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि ये बच्ची देख नहीं सकती, पैदा होने से लेकर आज तक इसने अपनी आंखें ही नहीं खोली। वो दोनों बातें करते करते थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। इतने में बालकृष्ण पूरे घर में टहलने लगे और उस बच्ची के पालने की ओर पहुंचे। उन्होंने अपने नन्हे पैरों पर खड़े होते हुए उस पालने के ऊपर से उस बच्ची को देखने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद जब माँ यशोदा कीर्ति से विदा ले रही थी, तब उन्होंने देखा कि पालने में वो बच्ची पूरी तरह अपनी आंखें खोलकर मुस्कुरा रही। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी थी, जिसने अपनी आंखें तब खोली जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। जब पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा, वो बस उनके ही रूप में खो गई। कहते हैं उस पल से श्री कृष्ण उनके दिलो दिमाग से कभी अलग ही नहीं हुए। उनकी नज़र में कृष्ण सिर्फ उनके थे और राधा कहती थी, मैं कृष्ण में जीती हूँ और वो मुझ में, और इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। वो हमेशा के लिए मेरी आंखों में बसे हुए हैं। और कृष्ण के लिए भी राधा का रिश्ता कुछ अलग ही था। राधा पूरी तरह कृष्ण को समर्पित थी और कृष्ण के लिए राधा उन्हीं का हिस्सा थी। इसलिए आज हम उन दोनों का नाम साथ में लेते हैं, राधा और कृष्ण नहीं बल्कि राधा कृष्ण। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं। ये ग्वाला भगवान का रूप कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। जब भी बाल गोपाल के युवावस्था की बात आती है तो हम उन्हें लीलाएं करते हुए ग्वाले के रूप में देखते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को एक ग्वाले के रूप में देखा, उन्हें ये बात रास नहीं आई। एक बार ब्रह्मा जी को उत्सुकता हुई। वो देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार कैसे हैं। जब वो पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले अपनी मस्ती में मगन बांसुरी की मधुर धुन में खोए हुए अपनी गाय चरा रहे। भगवान के रूप को हमेशा किसी महान ऋषि मुनि, योद्धा या ताकतवर राजा के रूप में माना जाता है, लेकिन ये तो कोई आम ग्वाला था। ये भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कृष्ण के सभी साथियों और गायों को वहां से गायब कर दिया और अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। हजारों साल यूं ही बीत गए, जिसके बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी पर वापस आए, लेकिन वहां का नजारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पृथ्वी पर सब कुछ वैसा का वैसा ही था। श्री कृष्ण, उनके साथी, उनकी गायें, सब कुछ वैसे की वैसे ही थे जैसे ब्रह्मा जी ने पहले देखा था। लेकिन ये सब तो अभी भी ब्रह्मलोक में है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य दिखाया। ब्रह्मा जी ने देखा कि वो ग्वाले, उनकी गाय सब कृष्ण है। गायों को बांधने वाली रस्सी भी कृष्ण है। जिस पेड़ के नीचे वो सब बैठे हुए थे वो भी कृष्ण है। उनके आसपास जो कुछ है सब कृष्ण है। तब जाकर ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ये ग्वाला कोई आम मनुष्य नहीं बल्कि सच में भगवान विष्णु के ही अवतार है। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और उनके साथियों को लौटा दिया। श्री कृष्ण के युवा रूप को अक्सर गोपाल नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब है गायों की रक्षा करने वाला। लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना हुई जिससे उनके इस नाम को एक अलग अर्थ मिल गया। कृष्ण के इन दोनों नामों को एक ही तरह देखा जाता है। दोनों का मतलब भी लगभग एक जैसा है, लेकिन एक कहानी है जो इन दोनों को अलग करती है। हर साल गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उनके गांव में अच्छी बारिश हो और उनकी खेती अच्छी से होती रहे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने पिता नंद महाराज से पूछा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? बारिश का आना प्रकृति का नियम है और फसल का उगना हमारे कर्मों का खेल है, हमारे श्रम का फल है। ये गोवर्धन पर्वत जो हमें हमारा आहार प्रदान करता है, हम इसकी पूजा करने के बजाय इंद्रदेव की पूजा क्यों करें? ये सुनकर नंद महाराज और सभी गांव वाले कृष्ण की बात से सहमत हो गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। कई सारे पकवान बनाए गए और ब्राह्मणों की सेवा की गई, लेकिन इस सब से इंद्रदेव को लगा कि उनका अपमान हुआ है। वो अत्यंत क्रोध से भर गए। अचानक गोवर्धन पर्वत के ऊपर काले घने बादल मंडराने लगे। जोर जोर से तूफानी हवाएं उठने लगी। देखते ही देखते पूरा गोकुल घंघोर बारिश की चपेट में आ चुका था। गोकुल के लोग ये सब देखकर घबरा गए। सभी ग्वाले, परिवार, पशु पक्षी सब कृष्ण के पास मदद मांगने आए। श्री कृष्ण भी समझ चुके थे कि ये इंद्र का अहंकार है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने गोकुल वासियों को अपनी आंखें बंद करने को कहा। कुछ ही पलों में सभी को बारिश महसूस होना बंद हो गई। चौंककर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक चमत्कार था। श्री कृष्ण पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए हुए थे। उस बड़े से पर्वत ने सभी गांव वालों को अपनी शरण में ले लिया था। अगले 7 दिनों तक
कृष्ण उसी जगह उस पर्वत को उठाए खड़े रहे और इंद्र के प्रकोप का सामना किया। आखिरकार इंद्रदेव का अहंकार टूट गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मौसम ठीक कर दिया और श्री कृष्ण से माफी मांगी। उस दिन से वो गोपाल से गोविंद बन गए, गायों की रक्षा करने वाले वो ग्वाले जो अब समस्त संसार के रक्षक हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई, जिससे उनके कई अलग अलग नाम हुए। अपनी यशोदा मैया से वो कान्हा कहलाए, गोकुल वासियों के लिए नंद कुमार और अपने भक्तों के लिए हरि। अपनी गोपी और राधे के लिए वो मोहन कहलाए, एक प्रेमी, एक सखा जिनकी रास लीलाओं की कहानियां आज भी सुनाई जाती। कहते हैं कृष्ण की लीला प्रेम का एक ऐसा बंधन था जिसे शब्दों में उतारा ही नहीं जा सकता। कृष्ण की गोपियों के लिए उनका प्रेम उनकी पूजा थी और कृष्ण सब कुछ। उनके इन्हीं सारे नामों को और उनकी लीलाओं को आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। मटकियां फोड़ते हैं, माखन का भोग लगाते हैं और गीत गाते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो थी कृष्णा जी पर। और भाई तीनों के लिए ना एक नई वीडियो, क्योंकि हमने पहले एक कृष्णा जी की लाइफ पर वीडियोस वगैरह बनाई थी, कैसे कि जन्म हुआ था। लेकिन भाई जो मोटी मोटी आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। जो कृष्णा जी के भाई पिता थे ना, वो एक कंस, इनका जो मामा था ना, मामा श्री कंस, वो बहुत एक जुल्म करता था। लेकिन उनकी जो सिस्टर थी ना, उनकी शादी हो गई थी कृष्णा जी के पिताश्री से। और तब भाई कोई एक, जैसे हम नहीं बोलते, एक आया था बंदा, उसने भाई स्टोरी सुना दी थी कि आपका जो वध करेगा ना, वो आपकी बहन से जो बच्चा होगा ना, वो भांजा होगा। हाँ, वो हमने सुनी हुई है ना, हाँ। वो करेगा। लेकिन बड़े बच्चे मरवाए थे, बोले जेल में हाँ, उसने जेल में भाई रखा था, वहां भी पैदा तो मरवा देता था ना। जेल में भाई उन्होंने रख लिया था अपनी बहन को, और जिनके साथ शादी थी वासुदेव के साथ। लेकिन जो भी बच्चा होता था ना, उसको मार देता था। अब क्या हुआ भाई, ऊपर वाले का कमाल है कि जब कृष्णा जी का जन्म हुआ था ना, भाई कंस जैसे अंधा नहीं बंदा हो जाता, ऐसे हो गया था। फिर वो जेलें भी टूट गई, सारा कुछ हो गया। इनके पिताश्री ने भाई एक पूरी नदी क्रॉस की थी और इन पर एक पानी का छट्टा भी नहीं आया था। बाकी आगे स्टोरी बढ़ती गई। कंस को कोई पता नहीं चला था, लेकिन पहले उसको पता चल गया था कि मेरा वध मेरा भांजे ही करेगा, जो कि मेरी बहन से जन्मेगा। लेकिन वो जुल्म भी बहुत करता था अपनी प्रजा पर। अब क्या हुआ, उसकी आंखों में भाई धूल है। अब कृष्णा जी को भाई नदी पार उन्होंने कर दी, और उसको ऐसे ही लगा कि कोई मतलब के बच्चा पैदा नहीं हुआ। शक भी उसको हुआ था, हर चीज़ ऐसे फिर सलामत थी, जेल भी थी, हर चीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक थी। लेकिन जैसे जैसे भाई कृष्णा जी बड़े होते गए, उधर तो भाई बारें लग गई। जहाँ जाते थे बच्चे बहुत खुश होते थे, बच्चों के साथ खेलते भी बहुत थे, माखन भी बहुत खाते थे। तो ऐसे उनकी बचपन की जो लाइफ है ना, वो बहुत एक कमाल की थी। उसमें बड़े बड़े उन्होंने काम किए थे, जो कि एक डर लगता था माता पिता को कि कृष्णा जी ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अलग अलग उनके नाम भी थे। आज उनका जन्मदिन था, बहुत खुशी वाला दिन था यार। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। मतलब एक काफ़ी ये तो उनकी एक लाइफ थी जब उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वाक़े हुए वो इसी वजह से कि जब उनके मामा को पता चला ना, वृंदावन उनके जो गांव है ना, उसका पता चल गया और जहाँ वो रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, एक जहर देने की कोशिश, चुड़ैल भी भेजी काफ़ी ज़्यादा। सलमान भाई ने शायद सुनी हुई है, देखी मूवी देखी है। अच्छा मूवी, हाँ मूवी देखी होगी, क्या काफ़ी ज़्यादा है। पहले चलती थी इधर मूवी, हाँ, पाकिस्तान के स्टेशनों में ना काफ़ी मूवीज चलती थी। लिटिल कृष्णा के नाम, लिटिल कृष्णा, लिटिल छोटा कृष्णा। भीम, ये स्टोरी बच्चे बहुत एक ध्यान से सुनते थे और इंजॉय करते थे। लेकिन अब वो चैनल वगैरह बंद हो गए, लेकिन हमने भी तब भी सुनी थी स्टोरी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। और स्पेशली भाई एक देवेंद्र वाले भी काफ़ी उनको भी क्रोध आया, गुस्सा आया कि भाई ये कैसे मेरे आगे कोई एक खड़ा हो सकता है, या जो लोग मेरे आगे झुकते थे वो क्यों नहीं अब झुक रहे हैं। उनको गुस्सा आया, उन्होंने भाई एक बाढ़ इधर अपनी उंगली पर उठा लिया कृष्णा जी ने, और भाई अपने लोगों को बचाया, और तब उनका एक नाम भी चेंज हुआ। काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ को ले करना
अच्छी एक रियलिटी, एक रियल बेस पर एक स्टोरियां हैं जो एक नहीं, जो मामा कंस था ना भाई, उसने जुल्म भी प्रजा पर बहुत किए हुए थे और उसका एक अंत होने नहीं था भाई, जुल्म का अंत होता है, जुल्म का अंत होता है। उसने भाई प्रजा को नहीं छोड़ा था। बाकी जब एक कृष्णा जी उनसे मिले थे ना, तब भी उसको पता चल गया था कि मेरा अंत जरूर होगा। पहले उसने भाई बहुत सारी चुड़ैलें, आपने नाग, हर चीज उसने भेजी थी, लेकिन उनका उधर ही एक खात्मा हो जाता था। बाकी आगे भी बहुत लंबी स्टोरी। आगे भी होगा। भाई जफर भाई चुप बैठे हैं। अर्शद भाई समझ आई है कुछ? मौलवी साहब से पूछते हैं। भाईजान ने कमाल की वीडियो भाई, देखो ना जब मामा जी उनके जो गाय उधर चरा रहा था ना जंगल में, तो उसने सोचा कि ये तो ग्वाल या कोई वगैरह है, उसने उधर से गाय जो है ना गायब करा दी। और लेकिन जब वो वापस आए तो देखा कि वो वैसे की वैसे ही है, वैसे जैसे निज़ाम पहले चल रहा था। लेकिन भाई उस अपना जो उनकी लैब थी ना, जो उन्होंने बैसरी बनानी थी ना, तो उसने बकायदा बांस के पौधे से पूछा कि मैं आपकी एक टहनी तोड़ लूँ कि ना तोड़ूँ, मैंने बैसरी बनानी है। तो भाई उसने अपना बांस ने भी बोला कि हमें तोड़, हमें जिस रंग में भी आप रंगेंगे हम रंगी जाएंगे। ठीक है ना भाई। इस तरह तो जिस तरह राधा का जब जन्म हुआ तो उसकी आंखें नहीं खुलती थी, तो अपना कृष्णा जी आया तो उनकी आंखें भी खुल गई। उस दिन से राधा उनके दिल में बस गई और कृष्णा। ये मौलवी ने बहुत अच्छा पॉइंट भाई पकड़ा है, कमाल है भाई। मौलवी ध्यान से का जो है ना दिमाग, वो बहुत इन चीज़ों में चलता है। नहीं, मौलवी साहब ध्यान से वीडियो देख रहे थे और पॉइंट अच्छा उन्होंने पकड़ा है कि जो स्टोरी राधा की है ना, वो बहुत एक प्यारी थी, लेकिन बाद में कृष्णा जी को जाना भी पड़ा छोड़कर। वो बहुत प्यारी स्टोरी। भाईजान वो जो वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जो बांसुरी वाला सीन है ना, वो उसमें अपना जो है ना बांस, उसका कमाल नहीं था। उस बांसुरी में जो सुर फूका गया था ना, उसका कमाल था, जो उसके अंदर शक्ति थी। ठीक है। और दूसरा जो है वो राधा जी की वो कह रहे थे आंखें नहीं खोल रही, तो ज़ाहिर बात है जब उसके सामने जिस चीज़ को देखकर उसने अपना जन्म हुआ था, तो वो जब उस तस्वीर उसके सामने गई है, उसने फौरन आंखें खोली। ये चीज़ होती है जब इंसान के उसके अपने अंदर शक्ति थी। नहीं ऐसे या देख लो कि यार अगर मामा कंस की बात करें ना, तो वो बहुत जालिम इस तरह से था कि 7 बच्चे उसने ऐसे ही मार दिए थे, 7 या 8। जब भी जन्म होता था वो आता था और फौरन उनको जो है ना वो मतलब वहाँ से ले जाता था, या इस तरह करके वो ये सारे स्टेप लेता था। लेकिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो उस दिन वो उनके जो बाप है वासुदेव, वो गए तो ज़रूर थे, लेकिन वहाँ पे अपना बेटा रख के वहाँ से उनकी बेटी लेके आ गए थे, और बेटी इधर ला के अपनी वाइफ को पकड़ा दी थी। और अब जब वो आया, लेकिन जब वो मारने लगा बेटी को, तो वो भाई उस वक्त एक गैब हो गई वहाँ से। ज़ाहिर बात है एक जो ना वो उसको अब उसकी अप्रूवल ही नहीं थी कि वो अब आगे मजीद को इस तरह का जुल्म करें। लेकिन यार देखो ना, एक ऐसी प्यारी स्टोरी है कि जैसे फिर भाई एक उस महल में एंट्री होना है, महल में जाना, फिर एक जो है ना वो फाइट डिसाइड होना, फिर आस्ता आस्ता पता चलना, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन आगे भाई एक पूरी जो हम कभी कभी जिक्र करते हैं ना महाभारत का, तो वो उसमें बिल्कुल एक शुरू से लेकर एक उन्होंने डिज़ाइन एक किस्म की कह लें, या एक जो मतलब चीज़ें हुई उनके ऊपर वो एक निगरानी कर रहे थे। और एक टाइम आया कि वो रथ खुद चला रहे थे, और रथ जो है ना वो मतलब जो जंग में इस्तेमाल हुई उसके जो है ना वो साथ थी, वो खुद बने थे। तो इस तरह करके भाई एक इम्पोर्टेंट डे भी है आज, और एक अच्छी स्टोरी है भाई। बाकी यार हमने शॉर्ट्स भी बनाए हैं, वो भी अपलोड करेंगे मज़ीद, और स्टोरी का पता चल जाएगा। जब भाई एक महाभारत स्टार्ट हुई थी ना, मज़ा तब भी आया था जब कृष्णा जी और शकुनी टकराते थे ना आमने सामने, तब बहुत एक मज़ा आता था। हाँ, उधर भी मामा शकुनी, वो देखने वाली सब मिलकर देखे ना, वो काफ़ी यार उसमें मज़ा है। मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और उसमें एक काफ़ी ज़्यादा एक एक्सप्लेन हो जाता है, या एक जो भी एक रियल बेस पर या जो भी एक चीज़ें हुई थी ना उनका एक पता चल जाएगा। वो भी अब जल्दी दिल है भाई, हम देखेंगे ऐसा ऐसा ना शुरू करते हैं। बाकी बहुत कमाल की स्टोरी थी। आज भाई जन्मदिन है कृष्णा जी का, आप सबको मुबारक हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।